टॉरस, हाय, दिस इज़ योर लव रीडिंग फॉर जून 2020। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट यू। जो आपको रेजोनेट करे प्लीज़ कीप इट एंड लीव द रेस्ट। ओवरऑल एनर्जी फॉर दिस रीडिंग इज़ द सन। कहीं ना कहीं आप इनलाइटनमेंट हुई है आपकी। आप कुछ पैशनेट न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। आप, मुझे लगता है लव सिचुएशन से आप थोड़ा सा अपने शायद किसी अपने लव सिचुएशन में कंप्लीशन किया है। आप बहुत ज़्यादा मुझे अभी इस समय डार्केस्ट फियर की एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, स्लीपलेस नाइट में दिख रहे हैं। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके डेडिकेटेड एफर्ट्स मुझे करंट सिचुएशन में दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं इस साइड आपकी एनर्जीज रखूंगी और यहाँ आपके लव कनेक्शन की, और यहाँ आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज रखेंगे। ये आपकी पास्ट एनर्जीज, ये आपके पर्सन की, ये आप दोनों की म्यूचुअल, ये आपकी करंट, ये आपके पर्सन की, ये आप दोनों की म्यूचुअल, ये इमीडिएट फ्यूचर में आपकी, ये आपके पर्सन की, ये आप दोनों की म्यूचुअल। और बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ पेंटिकल्स है। आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। आपका मेन फोकस अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे दिख रहा है, और आपको अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने अभी फोकस को चेंज करना अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपका किसी लव सिचुएशन में मुझे एक साइकिल, एक फेज़ का कंप्लीट होता हुआ क्लियरली दिख रहा है। रीसेंट पास्ट में आपकी तरफ 2 कार्ड आए हैं। एक लवर्स का कार्ड है और एक 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड जो है अनकंडीशनल लव का कार्ड भी है, चॉइसेस एंड सरेंडर का कार्ड भी है। और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है हेल्पलेस एंड होपलेस का कार्ड है। जब आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, आप हेल्पलेस एंड होपलेस हैं, तो ऐसा लगता है कि लव सिचुएशन में शायद आपने कुछ चॉइसेस एंड सरेंडर किए हैं, और आप जो है अपनी किसी लव सिचुएशन में आप होपलेस एंड हेल्पलेस की एनर्जीज में मुझे रीसेंट पास्ट में दिख रहे हैं। आपके पर्सन की साइड में एस ऑफ कप और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच का कार्ड है, वुमेन ऑफ द हाउस का कार्ड है। और एस ऑफ कप लव का कार्ड है, न्यू बिगनिंग, लव अबाउंड्स का कार्ड है। तो ऐसा लगता है आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा जो है बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ साथ कहीं ना कहीं अपनी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट जो है पैशन की एनर्जीज़ में भी दिख रहे हैं। कुछ न्यू बिगनिंग लव लाइफ में, कुछ न्यू एनर्जीज़ के साथ भी दिख रहे हैं, लेकिन उनकी बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच मुझे जो है रीसेंट पास्ट में दिख रही है। म्यूचुअल एनर्जीज़ में आप दोनों के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये सोल सर्चिंग का कार्ड है, और जस्टिस का कार्ड जो है वो डिसीजन और कर्मा का कार्ड है, और साथ ही साथ डिटैचमेंट का कार्ड है। तो रिसेंट पास्ट में हो सकता है आपने लव लाइफ को लेकर आप दोनों ने कुछ बिग डिसीजंस लिए हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों म्यूचुअल एनर्जीज़ में मुझे सोल सर्चिंग मोड में भी दिख रहे हैं। आप पॉज लेके इंट्रोस्पेक्शन करते हुए दिख रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं अपनी लव सिचुएशन को दोनों के दोनों, और कुछ ना कुछ अपनी इस लव लाइफ में आप कुछ बिग डिसीजंस लेने की एनर्जीज भी मुझे रिसेंट पास्ट में आप दोनों की दिख रही हैं। करंट सिचुएशन में आपकी साइड पे हैंडमैन और पेज ऑफ कप का कार्ड है। पेज ऑफ कप नॉस्टैल्जिक अबाउट लव का कार्ड है, और हैंडमैन का कार्ड विड्रॉ और लेटिंग गो का कार्ड है। आप कहीं ना कहीं अपने लव सिचुएशन में अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस तो कर रहे हैं, लेकिन करंट सिचुएशन में ऐसा भी लग रहा है कि आपने खुद ही लेटिंग गो किया हुआ है, पॉज ले रखे हैं, आप अपने को आप इंट्रोस्पेक्शन मोड में हैं, आप जो है इस लव सिचुएशन में कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे दोनों कार्ड दिखा रहे हैं। आपके पर्सन की साइड में 2 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ कप। आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक लग रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम आपके पर्सन भी जो है 2 ऑफ सोर्ड्स यानी रिफ्यूजिंग टू सी, कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, और ऐसी एनर्जीज़ में मुझे वो भी दिख रहे हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ में 4 कार्ड आए हैं।
10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट और 7 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक तरह से कंप्लीशन का कार्ड भी है, मूविंग ऑन का कार्ड भी है और ओवर बर्डन होने का कार्ड भी है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है सैडनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड है, और जो जजमेंट का कार्ड है अवेकनिंग कॉल का कार्ड है, और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो ब्लॉकिंग समवन आउट का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही म्यूचुअली जो है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेके आपके मन में कुछ बर्डन्स हैं। आप दोनों को इस रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं सैडनेस एंड आइसोलेशन में भी आप दोनों दिख रहे हैं म्यूचुअली, और कुछ ना कुछ अवेकनिंग कॉल आप दोनों की इस लव लाइफ को लेके है, और आप दोनों कुछ बिग डिसीजंस देना चाहते हैं इसको लेकर। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, और हो सकता है आप दोनों बहुत ज़्यादा अभी कम्युनिकेशन टर्म्स में ना हो, आपने आपके लव पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है। ऐसी एनर्जीज मुझे ये आपकी म्यूचुअल एनर्जीज करंट सिचुएशन में दिखा रहे हैं। इमीडिएट फ्यूचर में आपके साइड किंग ऑफ कप और एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड होता है क्लैरिटी इन बिलीफ का कार्ड है, कटिंग इमोशनल बैगेजेस का कार्ड है, और रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। और किंग ऑफ कप जो है वो हीलिंग का कार्ड भी है और इमोशंस को कंट्रोल करने का कार्ड भी है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे इमीडिएट फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा, मुझे अपने इस रिलेशनशिप को लेकर आपकी क्लैरिटी दिख रही है। कहीं ना कहीं अपने इमोशनल बैगेजेस को कंट्रोल करते हुए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, हील करते हुए आप दिख रहे हैं। आपके पर्सन की साइड में पेज ऑफ पेंटिकल्स और द लॉर्ड का कार्ड है। आपके पर्सन भी जो है अपनी कहीं ना कहीं अपनी जो भी लव सिचुएशन को लेके, उनकी जो भी सिचुएशन है उसमें वो अपने को कहीं ना कहीं अपनी विजडम से, इनर विजडम से कुछ उसका प्रैक्टिकल वो रिजॉल्व करते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी लव सिचुएशन को लीड करते हुए। जो एम्परर का कार्ड है, लीड का कार्ड है, कंट्रोलर का कार्ड है, अथॉरिटी का कार्ड है। तो लगता है कि अपनी लव सिचुएशन को वो खुद लीड करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और कोई ना कोई प्रैक्टिकल अप्रोच जो है स्टेबल अपनी लाइफ में कोई स्टेबल डिसीजन लेते हुए अपनी लव सिचुएशन में वो दिख रहे हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ में मैजिशियन और द स्टार का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड जो है ये मैनिफेस्ट का कार्ड है, ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। इसमें एक्शन, कम्युनिकेशन, कई एनर्जीज़ हैं, और इसमें यूनिवर्स की बैक होती है, आप जो चाहें आपको मिल सकता है। और एट द सेम टाइम जो स्टार का कार्ड है वो हीलिंग और क्लिनजिंग का कार्ड है, होप एंड ट्रस्ट का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही अपनी म्यूचुअल एनर्जीज़ में आने वाले टाइम पे हीलिंग एंड क्लिनजिंग के साथ साथ ये होप का कार्ड भी है। कुछ आप अपनी लव सिचुएशन में कुछ बिग कम्युनिकेशन या बिग एक्शन लेने की आप दोनों डिज़ायर रखते हैं। ऐसी एनर्जीज़ मुझे दोनों कार्ड दिखा रहे हैं। इस रीडिंग को यहीं क्लोज करने से पहले मैं विजडम ऑफ द ऑरेकल से आपके लिए एक मैसेज पिक करना चाहूँगी। गो द डिस्टेंस, बी स्ट्रॉन्ग, स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। आपके डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि बी स्ट्रॉन्ग, और जो भी आपके लाइफ में भी चैलेंजेस हैं उनको फेस कीजिए। आपको यूनिवर्स का बैक है। ऐसी एनर्जीज़ के साथ इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज करती हूँ। फिर मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।